एक महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) ने 31 मार्च 2023 को केस नंबर 226/2022 के तहत मिड टर्म रिव्यू (MTR) आदेश जारी किया है। MTR आदेश वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। HT बिलिंग सॉफ्टवेयर को इस संशोधन के अनुसार अपडेट किया गया है। यदि उपभोक्ता की रीडिंग तिथि 31 मार्च 2024 के बाद की है, तो उपभोग की गई बिजली पर नए टैरिफ को प्रोराटा आधार पर लागू किया जाएगा। बिलिंग प्रक्रिया में उपभोग को पुराने और नए टैरिफ के अनुसार प्रोराटा आधार पर विभाजित कर बिल तैयार किया जाएगा। इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टैरिफ में बदलाव को सटीक और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए। उपभोक्ताओं को उनकी खपत की अवधि के अनुसार उचित दर से बिलिंग की जाएगी, जिससे किसी भी गलत बिलिंग या अनियमितता से बचा जा सके। 2. वेब कंसोल में अदालती मामलों का विवरण दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें प्रस्तुत करने, ऑडिट करने, सिफारिश करने और अनुमोदन करने का प्रावधान शामिल है। जिन उपभोक्ताओं को अदालत द्वारा स्टे, रोक आदेश मिला है, उनके विवादित बकाया, ब्याज और DPC डिलेड पेमेंट चार्जेस को बकाया राशि से अलग किया जाएगा। इन राशियों को क्रेडिट समायोजन, क्रेडिट एडजस्टमेंट के माध्यम से समायोजित किया जाएगा और ऊर्जा बिलों में अलग से दर्शाया जाएगा। क्रेडिट समायोजन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा। विवादित मूल बकाया, डिस्प्यूट प्रिंसिपल अरियर्स, समायोजन प्रकार 05। विवादित DPC बकाया, डिस्प्यूट DPC अरियर्स, समायोजन प्रकार 02। विवादित ब्याज बकाया, डिस्प्यूट इंटरेस्ट अरियर्स, समायोजन प्रकार 03। इस संशोधन का उद्देश्य अदालती मामलों में विवादित राशि को पारदर्शी रूप से प्रबंधित करना और इसे नियमित बकाया से अलग रखना है। इससे उपभोक्ताओं को उनके विवादित और गैर विवादित बकाया के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी और वे ऊर्जा बिलों में अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। एक एयरटेल उपभोक्ताओं, जिनकी जानकारी वाणिज्यिक अनुभाग द्वारा प्रदान की गई है और परिशिष्ट ए में संलग्न है, के लिए विवादित मूल राशि, प्रिंसिपल, ब्याज, इंटरेस्ट और DPC डिलेड पेमेंट चार्जेस की समायोजन प्रविष्टियां फरवरी 2024 के बिलिंग माह के अनुसार स्वचालित प्रणाली सिस्टम के माध्यम से की जाएंगी। 2. अन्य सभी उपभोक्ताओं, जिन्हें अदालती स्थगन स्टे आदेश प्राप्त हुआ है, उनके विवरण को मार्च 2024 के बिलिंग माह से पहले सिस्टम में दर्ज करना आवश्यक होगा। एयरटेल उपभोक्ताओं के मामले में विवादित राशि का समायोजन एडजस्टमेंट स्वचालित रूप से किया जाएगा, ताकि कोई त्रुटि न हो और विवादित बकाया को नियमित बकाया से अलग रखा जा सके। अन्य सभी उपभोक्ताओं, जिन्हें अदालत द्वारा स्टे आदेश मिला है, उनके विवरण को मैन्युअली सिस्टम में फीड करना होगा, ताकि मार्च 2024 के बिलिंग चक्र से पहले उनका उचित समायोजन किया जा सके। इस प्रक्रिया से बिलिंग में पारदर्शिता बनी रहेगी और उपभोक्ताओं को सही बकाया राशि का आकलन करने में सुविधा होगी। 3. यदि उपभोक्ता का कनेक्शन टेम्पररी डिस्कनेक्टेड TD कर दिया जाता है और उसके बकाया अरियर्स की राशि सुरक्षा जमा सिक्योरिटी डिपॉजिट से 2 गुना से अधिक है, तो सुरक्षा जमा राशि को बकाया राशि के समायोजन में उपयोग किया जाएगा, यदि उपभोक्ता नियत तिथि ड्यू डेट तक भुगतान नहीं करता है। नियम और शर्तें। सुरक्षा जमा सिक्योरिटी डिपॉजिट को समायोजित नहीं किया जाएगा यदि उपभोक्ता के पास कोई वैध या सक्रिय किस्त योजना इंस्टॉलमेंट प्लान है, उपभोक्ता का मामला न्यायालय में लंबित है और उस पर स्टे आदेश मिला हुआ है, यदि उपभोक्ता के पास बड़ा बकाया है और उसने समय पर भुगतान नहीं किया, तो उसकी सुरक्षा जमा को समायोजित कर लिया जाएगा। लेकिन यदि उपभोक्ता ने किस्त योजना ली है या उसका मामला अदालत में विचाराधीन है और स्टे मिला हुआ है, तो उसकी सुरक्षा जमा को समायोजित नहीं किया जाएगा। यह नियम उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ न्यायिक मामलों में निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। 4. थर्मल बटा पारंपरिक जनरेटर, थर्मल बटा कन्वेंशनल जनरेटर से ओपन एक्सेस लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए रिशेड्यूलिंग शुल्क रीस्केड्यूलिंग चार्जेस
अब बिलों में शामिल किए जाएंगे। HT बिलिंग एप्लीकेशन में एक प्रावधान जोड़ा गया है जिससे पुनर्निर्धारण रीस्केड्यूलिंग की कुल गणना को कैप्चर किया जा सके। प्रत्येक पुनर्निर्धारण रिवीजन पर 1000 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। मार्च 2024 के बिलों से यह शुल्क लागू किया जाएगा। अब यदि कोई ओपन एक्सेस उपभोक्ता अपने लोड शेड्यूल में बार बार बदलाव करता है तो उसे प्रति संशोधन 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। बिलिंग सिस्टम में एक नया फीचर जोड़ा गया है जो यह गिन सके कि उपभोक्ता ने कितनी बार पुनर्निर्धारण किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता अनावश्यक संशोधन न करें और ग्रिड संचालन को स्थिर बनाए रखा जा सके। 5 मार्च 2024 के लिए ईंधन समायोजन लागत FCA दर को शामिल किया गया है। 6 कृषि AG नीति 2020 की वैधता 31 मार्च 2024 तक थी। इस नीति के अंतिम निपटान फाइनल सेटलमेंट के लिए 31 मार्च 2024 तक किए गए भुगतानों को ही मान्य माना जाएगा। 7 वर्ष 2024 से 25 के लिए कृषि एग्रीकल्चर और पावर लूम उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी दरों को अपडेट किया गया है। ईंधन समायोजन लागत FCA दर मार्च 2024 के बिलों में लागू की जाएगी जिससे ईंधन लागत में हुए परिवर्तनों के अनुसार बिलिंग सुनिश्चित की जा सके। कृषि नीति 2020 यह नीति 31 मार्च 2024 तक लागू थी और इसका अंतिम समायोजन केवल 31 मार्च 2024 तक किए गए भुगतानों के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद किए गए किसी भी भुगतान को इस नीति के तहत नहीं माना जाएगा। सब्सिडी दरों का अपडेट 2024-25 के लिए कृषि और पावर लूम उपभोक्ताओं की सब्सिडी दरों को संशोधित कर लागू किया गया है जिससे नए वित्तीय वर्ष में उनकी ऊर्जा लागत को नियंत्रित रखा जा सके। इस अपडेट से उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान करने और नई सब्सिडी दरों के अनुसार लाभ उठाने की जानकारी मिलेगी। 8 संदर्भ के अनुसार प्रति उपभोक्ता प्रति माह 40 लाख रुपए की कपड़ा टेक्सटाइल सब्सिडी की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है। दिसंबर 2023 में 38 कपड़ा उपभोक्ताओं से वसूल की गई सब्सिडी को मार्च 2024 से शुरू होकर 3 मासिक किस्तों में समायोजित क्रेडिट किया जाएगा। दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 तक 40 लाख रुपए की सीमा के कारण कम दी गई कपड़ा सब्सिडी को भी मार्च 2024 से शुरू होकर 3 मासिक किस्तों में समायोजित क्रेडिट किया जाएगा। पहले कपड़ा उपभोक्ताओं को अधिकतम 40 लाख रुपए प्रति माह की सब्सिडी मिल सकती थी। अब इस सीमा को समाप्त कर दिया गया है जिससे उपभोक्ताओं को उनकी पूरी पात्र सब्सिडी मिलेगी। दिसंबर 2023 में 38 उपभोक्ताओं से वसूली की गई सब्सिडी अब मार्च 2024 से 3 महीने की अवधि में उनके खातों में वापस जोड़ी जाएगी। दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच 40 लाख रुपए की सीमा के कारण जिन उपभोक्ताओं को कम सब्सिडी मिली थी उन्हें मार्च 2024 से शुरू होकर 3 महीने में इसका समायोजन मिलेगा। इस फैसले से कपड़ा उद्योग के उपभोक्ताओं को अधिक राहत मिलेगी और उनकी वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। 9 HT उपभोक्ताओं के लिए जिनके लिए आवश्यक वोल्टेज स्तर उपलब्ध नहीं था उनके व्हीलिंग चार्जेस का पुनर्मिलान रेकन्सिलिएशन मार्च 2024 के बिलिंग माह में किया गया है। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोक्ता के लोड को SOP स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस वोल्टेज स्तर से अधिक बढ़ाया गया है तो पुनर्मिलान के लिए पूरे वित्तीय वर्ष के बिलों के बजाय केवल लोड वृद्धि के बाद के बिलिंग महीनों को ध्यान में रखा जाएगा। HT उपभोक्ताओं के मामले में यदि किसी उपभोक्ता को आवश्यक वोल्टेज स्तर नहीं मिला तो उनके बिलों में मार्च 2024 के दौरान व्हीलिंग चार्जेस का समायोजन एडजस्टमेंट किया गया है। यदि किसी उपभोक्ता ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपना लोड SOP वोल्टेज स्तर से ऊपर बढ़ाया है तो समायोजन रेकन्सिलिएशन केवल लोड वृद्धि के बाद के बिलिंग महीनों के आधार पर किया जाएगा, न कि पूरे वित्तीय वर्ष के बिलों के आधार पर। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को सही और न्यायसंगत चार्जेस लगाए जाएं, जिससे उनके वित्तीय बोझ को कम किया जा सके।